तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरसी सर्किट। और इस आरसी सर्किट में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो इसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। इस पर दो वीडियो आएगा। पहला वीडियो कंसेप्ट पर रहेगा और कुछ कुछ प्रॉब्लम रहेगा, और सेकंड वीडियो पर हम लोग पीवाईक्यू, जेई का और जेई मेंस का सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग आरसी सर्किट क्या होता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट contain resistor and capacitor। अब इसमें बात क्या है, पहला कि अगर कोई कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी भी वोल्टेज सोर्स से, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है, इससे कोई भी कैपेसिटर को डायरेक्टली कनेक्ट कीजिएगा, ये तुरंत चार्ज हो जाएगा। व्हेन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली connected to external voltage supply, then it's then it is fully charged at an instant। ये तुरंत जैसे ही यहाँ पर का स्विच ऑन किया करेंगे, वैसे ही तुरंत ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब क्या है कि जब इसमें रजिस्टर लगा रहे हैं और इसको एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं रजिस्टर लगा के, तो व्हेन द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू a capacitor across external voltage, then capacitor charge gradually। ये तुरंत ही चार्ज नहीं होता है, इसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही विदाउट रजिस्टर आप लगाएंगे, ये तुरंत चार्ज हो जाएगा। जब रजिस्टर के साथ इसको कनेक्ट करके एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से आप लगाएंगे, ये तुरंत चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इससे करंट जाएगा, वो करंट को ये रजिस्टर अपोज करेगा, इसीलिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ भी एक स्विच रखिए, स्विच इज क्लोज्ड, then current is increasing with time and gets maximum value, gets नहीं attain maximum value and then it is decreasing with time। शुरू में धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ेगा, उसके बाद कुछ समय के बाद मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। तो बच्चों इसको आप छापिए, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ाई करते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट बिकम जीरो, यानी पहले ये धीरे धीरे करंट इंक्रीज किया,
फिर मैक्सिमम गया, फिर लॉन्ग टाइम के बाद फिर जीरो चला गया। एनर्जी इज dissipated in the form of heat by resistor। यहाँ रजिस्टर होगा, उसके अक्रॉस हीट उत्पन्न होगा इस सर्किट से। अब इसके बारे में आगे आगे देखते हैं। और क्या स्टेट्स ऑफ एन आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट का स्टेट कितना होता है, कितने स्थिति में ये होता है। तो पहला स्टेट है इनिशियल स्टेट। ये स्टेट क्या है, व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज्ड और जस्ट ओपन, ये इनिशियल स्टेट कहलाता है। यानी द स्टेट व्हेन इक्वल टू 0। अगला स्टेट है ट्रांजिएंट स्टेट। द स्टेट in which current is function of time, charge और current both, charge और current is function of time at an instant। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में करंट और चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम होगा। कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में आपसे जब चार्ज और करंट का वैल्यू पूछे तो वो स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट कहलाता है। अगला है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या है, द स्टेट इन विच स्विच इज क्लोज्ड and we have to find out current voltage after a long time। that is वो स्टेट जब t होगा इंफिनिटी तो वो होगा स्टडी स्टेट। वो स्टेट जब किसी पार्टिकुलर टाइम में आपसे पूछा जाए करंट वोल्टेज जो भी, वो ट्रांजिएंट स्टेट। और वो स्टेट जब t इक्वल टू 0 और बाकी सारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के बारे में पूछे तो वो इनिशियल स्टेट होता है। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं आरसी सर्किट में अगला चीज देखते हैं हम लोग। आरसी सर्किट लिखे हम लोग और इसमें कंडीशन देखे, यहाँ दो कंडीशन होगा। यहाँ पर ये कंडीशन 1 है और यहाँ है कंडीशन 2। व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग कंडीशन। और व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग कंडीशन। कहने का मतलब है ये आर और ये सी सर्किट है, इसमें ये स्विच है, यहाँ बैटरी है और हम लोग इसको t इक्वल टू 0 के टाइम में सर्किट को क्लोज करते हैं। अब ये बाद में भी
सर्किट इसी तरह क्लोज ही रहा, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया गया, तो ये कंडीशन चार्जिंग कंडीशन कहलाएगा। और जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये डिस्चार्जिंग कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज स्टोर रहेगा वो वायर के थ्रू इसमें आने लगेगा, ये चार्ज बहते हुए इसमें आएगा, तो चार्ज इसे और ये इससे एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलना स्टार्ट होगा, तो कंडीशन होगा डिस्चार्जिंग का। और इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है, तो ये इससे करंट देता रहेगा इसमें, और इसमें चार्ज स्टोर होता रहेगा, तो ये चार्जिंग का कंडीशन। अब हम लोग क्या करें कि इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हुए हम लोग ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि सवाल कैसे सॉल्व करें। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट ही रिजल्ट को लिखते हैं। तो हम लोग पहले चार्जिंग कंडीशन को देखते हैं। चार्जिंग कंडीशन में अगर देखें तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर देखें तो Q किसी टाइम पर जो चार्ज होगा, Q मतलब चार्ज एट ए टाइम, चार्ज एट ए टाइम t is Q equal to Q study 1 minus e to the power minus t by tau। अब ये स्टडी क्या है, इनफिनाइट टाइम्स में इसमें कितना चार्ज है, या Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, मतलब मैक्सिमम चार्ज इस पर कितना है, पर मैक्सिमम चार्ज कितना है इस पर कैपेसिटर पर, कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम चार्ज है वो इंटू ये टाउ को हम लोग कहते हैं रिलेक्ट, ये टाइम इक्विवेलेंट कहलाता है, टाइम इक्विवेलेंट, टाइम इक्विवेलेंट वेयर टाइम इक्विवेलेंट इक्वल टू आर नेट इंटू सी। और आर नेट क्या है, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर इंटू, ये टाइम इक्विवेलेंट होता है। और ये क्यों स्टडी है, स्टडी टाइम में कितना चार्ज है, इनफाइनाइट टाइम्स कितना चार्ज। अब यहां से देखिए, पहले इसके बारे में ही और चर्चा करें, उसके बाद कंडीशन 2 के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो इसको बाद बच्चों नोट कीजिए, और इसके बाद इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, तो चार्ज किसी टाइम पर जो हम लोग का निकला था वो था Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ टाउ था आर नेट इंटू सी। अब जो करंट होगा, ये चार्ज किसी टाइम t में निकला है, तो ये जो करंट होगा आई, ये होगा dq बाई dt। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा Q नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ इंटू ये एक माइनस इसके साथ लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ गया Q नॉट बाई टाउ इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ का मान है आर सी, तो Q नॉट बाई आर सी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। अब Q नॉट बाई सी ये होगा V नॉट बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, और V नॉट बाय आर होगा I नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब आते हैं थोड़ा वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखें तो V इक्वल टू होगा 1 बाय सी इंटू क्यू, और 1 बाय सी और Q का वैल्यू हम लोग के पास था Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। अब Q नॉट बाय सी ये होगा V नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। ये इसी समय जो वोल्टेज होगा अक्रॉस कैपेसिटर
उसका ये एक्सप्रेशन है। अगला चीज देखें तो वो है पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर। तो पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर अगर देखें तो U बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी, और V का मान हम लोग लिखे हुए तो यहाँ पर लिख देंगे V नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ और होल का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ टू दी पावर स्क्वायर। अब ये इनिशियल एनर्जी है तो इसको लिखेंगे U नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर टी बाई टाउ होल का स्क्वायर। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम लोग इसमें पहले इतना आप लोग नोट करें, फिर ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसको सर्किट में कैसे यूज करते हैं। इसको नोट करिए बच्चों, हम लोगों ने Q D U ये सब का टाइम के साथ और I Q I V U चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन आया है टाइम डिपेंडेंट फंक्शन वो हम लोग देख लिए। अब इसका ग्राफ के बारे में देखें तो ग्राफ को पकड़ 1 U नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ये क्या होगा, यहाँ Q है और यहाँ टाइम है, तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा जिस पर माइनस पावर है, तो ये लॉन्ग टाइम में सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसा कि आप कंसेप्ट में पढ़े Q नॉट, धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा चार्ज और कुछ समय के बाद ये सैचुरेटेड हो जाएगा। करंट का एक्सप्रेशन देखें तो आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी अगर टी इक्वल टू 0 लें तो ये करंट मैक्सिमम है, टी इक्वल टू 0 पर ये करंट मैक्सिमम है, और जब लॉन्ग टाइम जाएगा तो ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। मतलब टी इक्वल टू 0 पर आई इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम, और टी इक्वल टू टी टेंस टू इंफिनिटी होगा तो आई का मान 0 होगा। तो इस तरह इसका एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसा आएगा। V के साथ भी सेम कहानी है कि V का एक्सप्रेशन आया था V नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, तो वोल्टेज और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो भी ऐसा ही ग्राफ होगा। अब हम लोग अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और उसको सर्किट में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये चार्जिंग कंडीशन का 3 ग्राफ था, चार्जिंग कंडीशन का। अब हम लोग डिस्चार्जिंग कंडीशन का अध्ययन करते हैं, तो इसको लिखिए बच्चों। डिस्चार्जिंग, जब भी हम लोग सर्किट से बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सर्किट क्लोज कर देते हैं तो ये डिस्चार्जिंग होता है, और उस कंडीशन में जो Q का वैल्यू होता है Q बराबर Q नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई, ये वैल्यू होता है। और जो करंट का वैल्यू होता है आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ डिस्चार्जिंग के केस में। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें V, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर V नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, और पोटेंशियल एनर्जी देखें तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी और V नॉट का स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ, यानी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर हो गया U नॉट ई टू दी पावर माइनस 2t बाई। तो ये डिस्चार्जिंग के कंडीशन में ये सारा पैरामीटर का ऐसा इक्वेशन है। अब हम लोग देखें कि टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी,
ये पहले इनिशियल स्टेट के बारे में ड्यूरिंग चार्जिंग ये समझना स्टार्ट करते हैं। तो चार्जिंग के केस में था कि आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इनिशियल स्टेट। जैसे इनिशियल स्टेट होगा यानी टी इक्वल टू 0 आई का मान मैक्सिमम है, यानी कैपेसिटर जो है वो एक जरा रेजिस्ट नहीं करेगा करंट को जाने के लिए, पूरा का पूरा करंट उससे निकल जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर जो है बिहेव करेगा एज ए वायर की तरह, दैट इज कैपेसिटर बिहेव्स एज ए वायर, कंडक्टिंग वायर। मतलब अगर कोई कैपेसिटर है तो उसके बदले आप एक वायर कंसीडर करते हैं। ठीक, अब स्टडी स्टेट में बात करते हैं। जैसे ही t टेंस टू इंफिनिटी करेंगे i का वैल्यू 0 हो जाएगा, i का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। मतलब ये कैपेसिटर है और इसके बदले आप एक ओपन सर्किट ले लेंगे और इस कैपेसिटर से जो रेजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसमें भी कोई करंट बहेगा नहीं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक सवाल है कि फाइंड करंट फ्रॉम बैटरी एट t इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन है, उसमें t इक्वल टू 0 से रिलेटेड और t इक्वल टू इंफिनिटी से रिलेटेड ये 4 ऑप्शन है। कैसे इसको सॉल्व करें? तो आप देखिए, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। t इक्वल टू 0 पर ये सर्किट को पहले सॉल्व कर लिख लीजिए। यहाँ 4 एम्पियर 4 ओम का एक रेजिस्टर है, यहाँ 2 ओम है और ये कैपेसिटर के बदले एक वायर ले ली सीधा हुआ, और ये 2 ओम का एक रेजिस्टर यहाँ है। अब नॉर्मल सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग लगाइए। ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है तो इसका आ जाएगा 1 ओम पैरेलल में, और ये 4 ओम 1 ओम के साथ 4 ओम, ये हो जाएगा टोटल 5 ओम। तो आर नेट का मान हो गया 5 ओम। तो करंट का मान हुआ 10/5 2 एम्पियर। तो ये ऑप्शन हो गया डी। टी इक्वल टू इंफिनिटी का कहानी देखें, ये टी इक्वल टू 0 का था, टी इक्वल टू इंफिनिटी यानी स्टडी स्टेट। क्या करेंगे? सेम सर्किट बनाए हम लोग, 4 ओम रजिस्टर, 2 एम्पियर 2 ओम, और ये कैपेसिटर यहाँ इसका पाथ ब्रेक कर देंगे, यानी कैपेसिटर वहाँ ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, और यहाँ 2 ओम। तो अब देखिए, इस ब्रांच में वैसे भी कोई करंट बहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पाथ ब्रेक हो चुका है, वैसे भी कुछ बहेगा नहीं। तो आप देखिए, ये 4 ओम, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों सीरीज में है, मतलब इसके बदले इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनेगा वो होगा ऐसा कि 10 ओम यहाँ है, 10 वोल्ट यहाँ है, 4 ओम और ये 2 ओम। अब इससे करंट निकालना है, बहुत ही आसान। आई का मान 10/6 5/3 एम्पियर। तो ये ऑप्शन हो गया डी। तो इसको आप लोग नोट कीजिए बच्चों, और सवाल दिखाते हैं। तो बच्चों अगला टाइम देखते हैं, अगला टाइप मेथड टू फाइंड टाइम इक्विवेलेंट।
तो इसको निकालने का तरीका एक होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बनाइए इक्वेशन लंबा चौड़ा करके, ये भी आता है। शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे। पहला क्या है, शॉर्ट सर्किट द बैटरी। बैटरी को हटा के एक वायर ले लेंगे, सीधा बात है। दूसरा, फाइंड नेट रेजिस्टेंस across two end of कैपेसिटर ले लिया, जिसको हम लोग आर नेट बोलेंगे। और तीसरा, टाइम इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आर नेट इंटू सी। ये 3 स्टेप से ही आप टाइम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। देखिए एक सवाल है, 6R, R और 3R ये कैपेसिटर सी है, ये वोल्टेज भी लगा हुआ है और इसका टाइम इक्विवेलेंट निकालना। क्या करेंगे, सबसे पहले बैटरी को शॉर्ट सर्किट किए, मतलब इसके बदले एक वायर ले लीजिए और ये स्विच क्लोज कर दीजिए। स्विच क्लोज कर देने के बाद 6R यहाँ हुआ, ये हुआ एक R, और यहाँ पर आप सर्किट ओपन किए हैं और ये हो गया 3R। इस पॉइंट को मान लीजिए आप A और इस पॉइंट को मान लीजिए B। आपको ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको आप इक्विवेलेंट डायग्राम से देखिए, यहाँ हुआ 6R, ये पॉइंट को इधर रखिए, ये हो गया R, और यहाँ से आइए, ये हो गया 3R, और ये B पॉइंट यहाँ रखिए। अब ये 6R और 3R पैरेलल में है, और जो नेट इन दोनों का आएगा वो R के साथ सीरीज में होगा। तो R नेट अक्रॉस ए बी ये आएगा 6R पैरेलल है 3R के, और होल सीरीज में है R। ये दोनों पैरेलल में है, तो 6R इंटू 3R बाय 6R प्लस 3R होल प्लस R, 18R स्क्वायर 9R प्लस R 2R प्लस R, ये हो गया 3R। अब टाइम इक्विवेलेंट जो R नेट निकाले इंटू सी, यानी 3RC, ये इसका आंसर। इसको आप नोट कीजिए। इस पर अगला सवाल और देखते हैं टाइम इक्विवेलेंट पर। तो इसका इक्विवेलेंट का डायग्राम देखें बच्चों, क्या होगा। तो ये रजिस्टर है, और यहाँ से यहाँ एक तार लगाए, तो इसको शॉर्ट सर्किट करना हम लोगों को। ये रजिस्टर है, और यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, और ये एक रजिस्टर है। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ये दोनों पॉइंट यानी ए और बी के बीच में, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। इसको भी ए बी मान लीजिए, यही दोनों पॉइंट ए बी है, क्योंकि एक ही तार से जुड़ा है, तो सेम पोटेंशियल है आर और आर। तो अब इस रजिस्टर का एक एंड यहाँ है, इस पॉइंट को अगर मान लीजिए आप सी, तो इसका भी ये सी होगा। तो आप देख लीजिए ये दोनों पैरेलल में, तो अगर ये पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी ये हो जाएगा R/2। तो टाउ इक्वल टू R नेट इंटू सी, ये हो जाएगा RC/2। ये ऑप्शन होगा बी। तो देखिए इस पर बच्चों अगला सवाल देखिए, ये एक सर्किट दिया है, 1 ओम के थ्रू t इक्वल टू 0 पर कितना करंट होगा। तो ये 4 ऑप्शन, इसको हम देखते हैं। तो एट t इक्वल टू 0 हम लोग करते क्या है, एक कैपेसिटर के बदले एक वायर ले लेते हैं। तो बस वही करते हैं। ये देखिए 1 ओम हुआ, ये 6 ओम हुआ, और यहाँ से इसके बदले एक वायर। तो अब ये देखिए ये रजिस्टर
ये वायर के थ्रू है, इससे कोई करंट बहेगा नहीं, ये वायर के जैसा बिहेव करेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो जो आर नेट होगा वो होगा 1 ओम, तो करंट बहेगा 12/1 यानी 12 एम्पियर का। ये हो गया ऑप्शन डी। तो इजी सवाल। तो बच्चों देखिए इसका नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल एक ले रहे हैं t=0 पर ही, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सके। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। जब भी t=0 बोले, इसका सोल्यूशन देखें हम लोग। जब भी t=0 बोले, ये कैपेसिटर को हटा के सिर्फ वायर ले लीजिए और एक इक्विवेलेंट डायग्राम सर्किट का बना दीजिए। ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम, और कैपेसिटर हटा के एक वायर लीजिए। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये 10 वोल्ट। आर नेट निकालिए। ये 2 ओम 2 ओम पैरेलल में है तो 1 हुआ, 1 ओम के साथ 4 ओम सीरीज में है तो 5 ओम हुआ। आई का मान हो गया 10/5, 2 एम्पियर। तो ऑप्शन हो गया बी। तो इसको नोट कीजिए। प्रॉब्लम ऑन स्टडी स्टेट में करना क्या है, एक कैपेसिटर है और स्टडी स्टेट का बात हो रहा है एट t=∞, ये बिकम्स ओपन सर्किट, बस। और कोई दिमाग नहीं लगाना है, बाकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब किताब है। और एक बात बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज बहुत रिपीट होता है, इसको आप देख लें। मान लीजिए ये करंट है, ये R1 है रजिस्टर, ये R2 है, इधर से भी करंट I चला गया, इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2। ये करंट आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दोनों अननोन है। तो जो I1 होगा I/R1 + R2, और I1 निकालना है तो R2 से गुना कर दीजिए। ये शॉर्टकट है, कोई दिमाग नहीं लगता। I/R1 + R2, और I2 निकालना है तो इसके दूसरे वाले ब्रांच के रजिस्टर से गुना कर दीजिए। ये छोटा छोटा बात रहेगा। और इस पर एक सवाल अब हम लोग देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ये ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये और गिवी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। स्टडी स्टेट में ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हटा दीजिए। अगर इसके साथ रेजिस्टर भी लगा रहता तो भी इसको हटा दीजिए मेन सर्किट से। ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है। तो अब इसको हम लोग स्मार्टली थोड़ा बनाएं। 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम, ये पॉइंट है ये पॉइंट है बी। तो देखिए ये 12 वोल्ट का वायर से जुटा हुआ है तो ये भी 12 वोल्ट, और इसको हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं तो ये भी 0 वोल्ट। ठीक है। इसमें अगर नेट रेजिस्टेंस का बात करें, आर नेट, ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है तो 12 ओम हो गया। तो ये 2 ओम 2 ओम 4 ओम, और ये 12, 4 + 12 48/16, 3 ओम। अब जब नेट करंट आएगा तो 12/3 4 एम्पियर का आएगा। ठीक, 4 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है। अब देखिए 4 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इसमें कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट में ये 2 2 4, 12/4 यानी 3 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है और 1 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। इस आर्म में, अब इस आर्म से आइए तो भी 12 वोल्ट, इस आर्म से भी आइए तो भी 12 वोल्ट। इस आर्म में नेट रेजिस्टेंस 4 ओम का है, तो 12 वोल्ट बाय 4 ओम, 3 एम्पियर का करंट इस आर्म में बहेगा, और 12 वोल्ट बाय 12 यानी 1 एम्पियर का करंट इसमें बहेगा। अब देखिए इस आर्म में नहीं आके इस आर्म में आइए, इसमें भी 3 एम्पियर का करंट बहेगा। यहाँ 0, यहाँ पर देखिए इस आर्म के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा,
IR यानी 6 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट होगा क्योंकि यहाँ 0 है। और यहाँ देखिए तो ये 0 वोल्ट है, ये 8 यानी यहाँ 8 वोल्ट होगा। और देखिए अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये 3 2 जा 6, यहाँ 6 वोल्ट और यहाँ 6 वोल्ट, 12 वोल्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ भी 4 वोल्ट और यहाँ 8 वोल्ट, तो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है आपको। तो ए का पोटेंशियल है 8 वोल्ट और बी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो वी ए माइनस जी बी ये हो गया 8 माइनस 6 2 वोल्ट, यानी ऑप्शन हो गया सी। तो बच्चों स्टडी स्टेट पर ये अगला सवाल है। ये सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में पीडी अक्रॉस द कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट निकालना है। तो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर जो है एज ए ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, यानी ये कैपेसिटर को ब्रेक कर देना है। और कैपेसिटर से डायरेक्टली भी अगर कोई रजिस्टर लगा है तो इससे भी कोई करंट बहेगा नहीं, इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सर्किट टूटा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप देखिए, ये 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 3 ओम का रजिस्टर है, और ये पूरा 15 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। 15 वोल्ट, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3। अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, अब देखिए ये जो बी पॉइंट है वही पॉइंट बी भी होगा, क्योंकि इससे कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है। ये एक ओपन सर्किट है, तो जो पॉइंट यहाँ है वही पॉइंट यहाँ होगा। ए से बी के बीच में आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा। तो ठीक है, यहाँ से देखिए ये और ये पॉइंट है यहाँ बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, ये 15 वोल्ट दिया हुआ है। नेट रेजिस्टेंस निकालिए, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? ये हो गया 6 और ये 3, 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3 4 प्लस 3, क्योंकि होल के साथ ये सीरीज में है, ये 5 ओम हो गया। तो नेट करंट कितना होगा? 3 एम्पियर का, 15 बाय 5, 3 एम्पियर का करंट बहा। 3 एम्पियर का करंट यहाँ से बहा, और इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा वो देखना है। तो ये ऊपर वाला सर्किट में टोटल 6 ओम का रजिस्टर है, तो अब इक्विवेलेंटली अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 6 ओम, नीचे 3 ओम और यहाँ 3 एम्पियर, 3 ओम, ये 6 ओम, यहाँ 3 ओम, ऐसा एक डायग्राम, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। इस ब्रांच में मान लीजिए I1 जा रहा है, इस ब्रांच में मान लीजिए I2 जा रहा है। I1 का वैल्यू होगा 3/639 इंटू अपोजिट आर्म का रजिस्टर यानी 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। निश्चित है इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, तो वही 1 एम्पियर का करंट जो यहाँ से बाहर, तो ये हो गया 1 एम्पियर, और ये टोटल करंट यहाँ से निकलेगा, ये होगा 3 एम्पियर का। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, VAC ये होगा 3 इंटू 1 9 3 वोल्ट का, और CB यानी VCB कितना होगा 3 इंटू 3 ओम यानी 9 वोल्ट का। तो A से B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी 12 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही ये दोनों कैपेसिटर के दोनों इनके बीच में होगा, यानी इसका ऑप्शन होगा सी।